साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है। तो देखिए बेरियम सल्फेट के पानी में जो कम घुलनशीलता होती है तो ये उच्च ज्वालक ऊर्जा के कारण होती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटनाभिकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है। तो देखिए यह प्रणाली जो है ये कार्बन काल निर्धारण, जिसे कार्बन डेटिंग विधि भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु का भी आकलन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है। तो देखिए सीमेंट का दृढ़ीकरण जो होता है तो ये निर्जलीकरण के कारण होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। तो देखिए जब एक रासायनिक बंध बनता है तब ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केन शुगर जो है ये क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके अलावा खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना आवश्यक होता है। तो देखिए खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए ये कार्बोहाइड्रेट जो है दिया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। Fe2O3 में जो है ये लौह अयस्क की बहुलता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते यह। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पाली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह पाली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनाज के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अनाज के परिरक्षण के लिए ये सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaC7H5O2 जो है इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। NaC7H5O2 जो है ये सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीसा यानी लेड जो है ये विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है तो ये ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। कहाँ पर होता है, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए
ये ऑक्जैलिक अम्ल घोल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण से धातुएं जो है सुचालक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? तो देखिए यह है मुद्रण धातु, जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर जो है विस्तार नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्ट पेशरों में प्रयुक्त विघटनाभिक यानी रेडियो एक्टिव होता है? तो ये होता है यूरेनियम। ठीक है, हार्ट पेशरों में प्रयुक्त विघटनाभिक यानी रेडियो एक्टिव क्या होता है? तो ये यूरेनियम होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? तो देखिए कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को ये रजत नाइट्रेट जो है कहा जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये बोला जाता है यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो ये यूरेनियम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि? तो देखिए इसका जो कारण है वो है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता यानी अपद्रव होती है, जिसके कारण खाने का जो नमक होता है ये बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ये ग्रेफाइट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो देखिए शुष्क सेल में जो एनोड होता है उसमें ग्रेफाइट होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए ये सोडियम आयोडाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें, तो देखिए दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, जिसे इमल्सन भी बोला जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन यानी एंजाइम बदलता है? तो देखिए ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में ये माल्टोज एंजाइम जो है बदलता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो देखिए रासायनिक रूप से रेशम का जो रेशा होता है तो ये सेलुलोज होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण जो है पाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें लोहे पर जस्ता चढ़ाना भी कहा जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो देखिए दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए सभी तेल जो है
ये हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो देखिए कार्बन के नाभिक में ये 6 प्रोटॉन जो है होते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम का विकास ये सबसे पहले आटोहन ने सन 1939 में किया था। ठीक है, उसके बाद जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ये है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो देखिए शीशे के संचयन वाले सेल में ये नाइट्रिक एसिड का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो देखिए यह एसिटिक अम्ल के बनने के कारण जो है होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए यह है पारद वाष्प तथा आर्गन, जो कि प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो देखिए रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है MgOH2 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए ये जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए जो कांसा है ये तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है कच्चा तेल। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ मुख्यतः LPG यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में विद्यमान होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।